अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं। आज जो हमारा भी ये वीडियो लेक्चर होने जा रहा है ये नाउन और इसकी टाइप्स के बारे में है। मुझे पूरा यकीन है अगर आप ये पूरा लेक्चर मुकम्मल तवज्जो के साथ देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके नाउन्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप उनमें ईज़िली स्कोर कर पाएंगे। तो नाउन के बारे में अगर बात की जाए तो देखें, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई है अगर हम उसको किसी नेम से पुकारते हैं तो वो उसका नाम हुआ। नाम हुआ तो मतलब इसी नाम को ही तो हम नाउन कहते हैं, ठीक है। यानी दुनिया में हर मौजूद हर चीज़ का जो नाम होता है उसे हम नाउन कहते हैं। अब नाउन की बेशुमार टाइप्स हैं, लेकिन सबसे पहले मैं जिसके बारे में बात करूँगा वो प्रॉपर नाउन है। क्योंकि हमने प्रॉपर नाउन को समझ लिया तो समझ लें कि हमने काफ़ी हद तक नाउन को समझ लिया। और आपके पेपर में जो क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं मोस्टली वो भी प्रॉपर नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को लेकर होते हैं। तो प्रॉपर नाउन को ध्यान से समझिएगा। देखिए, प्रॉपर नाउन एक ऐसा आपका नाउन होता है कि जब इसकी प्रोनाउंसिएशन को अगर देखा जाए तो हर लैंग्वेज में इसकी प्रोनाउंसिएशन सेम रहती है। मिसाल के तौर पर मेरा नाम उमर ख़त्ताब है। अब मेरा नाम चाहे आप अरबी में बोलें, उर्दू में बोलें, इंग्लिश में बोलें, पंजाबी में बोलें, आप किसी भी ज़ुबान में जब मुझे मुखातिब करेंगे तो ये वर्ड सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरा नाम पंजाबी में उमर हो, सराइकी में कोई और हो, ठीक है, इंग्लिश में मुझे कुछ और कहा जाता हो, ऐसा नहीं होता। हर लैंग्वेज में मेरा नेम इसी तरह से बुलाया जाएगा तो ये प्रॉपर नाउन हुआ। ये एक सबसे मैं समझता हूँ कि मेजर करेक्टरिस्टिक है प्रॉपर नाउन का, जिससे आप इजीली किसी भी नाउन में फ़र्क कर पाएंगे कि ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन, जैसा कि मैं अभी आपसे कह रहा था, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो सेम रहती है। ये पॉइंट जो है ये प्रॉपर नाउन का एक मेजर आप समझ लेंगे, इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि इट इज़ ऑलवेज कॉल्ड इन सेम प्रोनाउंसिएशन। इसकी प्रोनाउंसिएशन कभी भी चेंज नहीं होगी। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने इसकी एग्जांपल एक दो लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे उमर, पाकिस्तान, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन, ये जो वर्ड्स हैं इनकी हर लैंग्वेज में सेम रहती है। तो ऐसे आपके जो नाउन्स होते हैं वो प्रॉपर नाउन कंसिडर होते हैं। लेकिन सिर्फ इसको आपने पहली करेक्टरिस्टिक मैंने याद रखिएगा लिखा है, इसी को देख के आपने तय नहीं कर लेना कि ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है। अभी इसको आपने आगे देखना है, कंप्लीट देखेंगे तो आपको समझ आएगी, आप फ़र्क कर पाएंगे कॉमन और प्रॉपर नाउन में। तो दूसरे करेक्टरिस्टिक की जानब चलते हैं। इसका जो दूसरा करेक्टरिस्टिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो ये है कि इसकी जो प्लूरल फॉर्म, जैसा कि आमतौर पर हम कहते हैं बच्चा, बच्चे, ठीक है, इस तरह इसकी कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। इसका ऐसा नहीं कि इसकी प्लूरल बन सकती हो, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं आपके सामने। एक तो ये कि इसकी प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगी, दूसरी ये इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। मसलन ये है, अब उमर की प्लूरल नहीं होती, पाकिस्तान की भी प्लूरल नहीं बनेगी। तो ये दो करेक्टरिस्टिक्स जब आप चेक कर लें किसी में तो आप समझ जाएं कि ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में हर रूल के साथ एक एक्सेप्शन भी होती है। वो एक्सेप्शंस जो होती हैं वही अमूमन जो पेपर होता है सेटर, पेपर सेट करने वाला, वो क्या करता है, वो एक्सेप्शंस में से ही अमूमन क्वेश्चन पेपर में उठा के डाल देता है। तो आपने एक्सेप्शंस को अच्छी तरह से ख़ास तौर पर याद करना है। अब एक्सेप्शन ये है, मसलन ये जो मैंने आपके सामने दो करेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं, इसी में एक्सेप्शन ये है आपकी कि आपके पास डेज ऑफ वीक्स, ये जो डेज ऑफ वीक्स होते हैं, ठीक है, आपने अगरचे इसकी लैंग्वेज अगर मैं बात करूं तो पंजाबी में हम कुछ और कहते हैं इसको, उर्दू में हम कुछ और कह रहे होते हैं, इंग्लिश में हम कुछ और कह रहे होते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो रही है। मसलन अब मंडे इंग्लिश का वर्ड है, इसको हम अपनी ज़ुबान में उर्दू में सोमवार कह रहे होते हैं, ठीक है। तो अगरचे इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो रही है, इस पर ये पहले जो करेक्टरिस्टिक मैंने आपके सामने लिखी है वो इस पर अप्लाई नहीं हो पा रही, लेकिन इसके बावजूद इसको हमने क्या करना है, इसको एक्सेप्शन मानते हुए इसको हमने प्रॉपर नाउन ही कंसिडर करना है, ठीक है।
अब आ जाते हैं अगले टाइप की जानब, वो है हमारे पास कॉमन नाउन। अब जो कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन के मैं आपके सामने जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इसकी पहचान रखूँगा वो ये रखूँगा कि एक तो इसकी हर लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन एक दूसरे से डिफ़र करेगी, एक दूसरे से अलग होगी। और दूसरी चीज़ कि इसकी सिंगुलर भी ये फॉर्म में भी आपको मिलता है और ये आपको प्लूरल फॉर्म में भी मिलता है। ठीक है। इट्स प्रोनाउंसिएशन डिफर्स इन ईच लैंग्वेज, इट हैज़ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल फॉर्म्स। ये इसके करेक्टरिस्टिक्स कॉमन नाउन के हैं। अब आप कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में फ़र्क कर पाएंगे। मिसाल है, मैं अब इसकी एग्जांपल्स लिखता हूँ आपके सामने, मैं चंद नाउन लिखूँगा और आपने कोशिश करनी है कि आपने सॉर्ट आउट कर पाएँ कि ये कॉमन नाउन है या ये प्रॉपर नाउन है। जी, आपके सामने मैंने चंद नाउन्स लिख दिए हैं। आपने इन बातों को माइंड में रखते हुए कोशिश करनी है कि आप इनमें फ़र्क कर पाएँ। सबसे पहले मैंने लिखा है जी लाहौर, ठीक है। लाहौर के बाद लिखा है आपके सामने मैंने सलमा, सलमा के बाद है जी बॉयज़, अल्लामा इकबाल, फ्रूट, एप्पल, मिल्क। आपने देखना है कि क्या ये रोज़ इन पर फिट आ रहे हैं या ये आ रहे हैं। जिस लफ्ज़ पर ये आएंगे वो प्रॉपर हो जाएगा और जिन पर ये आएंगे वो आपके कॉमन नाउन कंसिडर होंगे। अब देखें जी लाहौर, लाहौर को आप किसी भी लैंग्वेज में जब बुलाएंगे, लाहौर का आप प्रोनाउंसिएशन देखेंगे आप लाहौर की, तो वो लाहौर ही रहेगी, ठीक है। तो इसकी पहली चीज़ तो इस पर फिट आ गई कि इसकी प्रोनाउंसिएशन सेम रहती है। अब दूसरी की अगर बात की जाए तो इट डज़ नॉट हैव प्लूरल फॉर्म, ठीक है। इट डजंट हैव अ प्लूरल फॉर्म। तो क्या इसकी प्लूरल फॉर्म होती है? जी नहीं, लाहौर की प्लूरल भी आप कहेंगे कि सर नहीं होती। तो इसका मतलब इस पर दोनों बातें फिट आती हैं, तो ये आपका क्या हो गया? प्लूरल नाउन हो गया। इसके बाद लिखा है ये सलमा, सलमा सेम यही चीज़ें आप चेक करेंगे, क्या इस पर इसकी प्लूरल बनती है, क्या इसकी उर्दू इंग्लिश सेम प्रोनाउंसिएशन है। अगर सेम है तो जी हाँ, ये भी आपका प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन कंसिडर होगा। इसके बाद बॉयज़, देखें बॉयज़ जैसे ही अगर कोई लफ्ज़ आपको प्लूरल हालत में मिलता है तो इसका मतलब ये कि वो आपका कॉमन नाउन है, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रॉपर नाउन होता है इसकी तो कभी प्लूरल होती ही नहीं है, ठीक है। तो ये बॉयज़ लिखा हुआ है तो इसका मतलब सीधी सी बात है ये कॉमन नाउन है, इस पर और कुछ सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो बॉयज़ उर्दू का लफ्ज़ नहीं है, उर्दू में बॉयज़ का ही हम ट्रांसलेट जब इसको करते हैं तो हम इसको लड़के कहते हैं, ठीक है। तो बॉयज़ आपका कॉमन नाउन कंसिडर हो गया। अल्लामा इकबाल, जी अल्लामा इकबाल सेम वही कंसेप्ट आएंगे, उर्दू इंग्लिश सेम और प्लूरल भी इसकी नहीं है, तो ये भी आपका प्रॉपर नाउन कंसिडर होगा। इसके बाद अगला लफ्ज़ है हमारे पास फ्रूट। फ्रूट की उर्दू इंग्लिश एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर पा रही जी। फ्रूट की उर्दू बिल्कुल फल होती है फ्रूट की उर्दू, तो चूँकि इस पर ये चीज़ अप्लाई नहीं हो रही तो इसका मतलब ये आपका प्रॉपर नाउन नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर नाउन कोई नाउन तभी कंसिडर होगा जब उस पर ये दोनों बातें, ये भी और ये भी दोनों चीज़ें उस पर पूरी आएंगी तो ही वो प्रॉपर नाउन कंसिडर होगा। अब चूँकि इसकी उर्दू और इंग्लिश जो है वो सेम नहीं है तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। अब एप्पल, अब बाज़ लोग यहाँ पे भूल सकते हैं कि फ्रूट जो है वो कॉमन है और ये चूँकि उसका नेम ले दिया गया है, अब शनाख्त हो रही है कौन सा फ्रूट, तो ये शायद प्रॉपर होगा। जी नहीं, ये भी कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि हमने इस चीज़ को फॉलो करना है। अब एप्पल इंग्लिश का वर्ड है, जी डेफिनेटली इसकी उर्दू हमारे पास सेव होती है, तो ये भी आपका कॉमन नाउन कंसिडर होगा। इसके बाद मिल्क, मिल्क और उर्दू होती है दूध, तो ये भी आपका कॉमन नाउन कंसिडर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में जो फ़र्क है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।
इससे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बाद अगर हम बात करें नाउन की टाइप्स की, तो हम इसके बाद हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को समझेंगे कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या फ़र्क होता है। साथ जुड़े रहिएगा। कॉमन और प्रॉपर नाउन डिस्कस कर लेने के बाद हम डिस्कस करेंगे जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन होता है कि जो आमतौर पर हम देख नहीं पाते, ठीक है। यानी ये ऐसा नाउन है जिस तरह मैंने आपके सामने लिखा है कि हमारे पास अल्लाह ताला ने इंसान को 5 सेंसेस दी हैं, ठीक है। वो 5 सेंसेस कौन सी हैं? देखने की हिस्स है, छूने की हिस्स है, ठीक है, सुनने की हिस्स है। ये जो हिस्स हैं हमारी, जो ये सेंसेस हैं, अगर आप किसी नाउन के बारे में आपको लगे कि मैं इसको छू नहीं पा रहा, मैं इसको देख नहीं पा रहा, मैं इसको सुन नहीं पा रहा, तो वो नाउन आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कंसिडर होता है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स चंद देखते हैं। मिसाल के तौर पर हम फीलिंग्स की बात करें तो फीलिंग्स सारी की सारी हमारी जो होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कंसिडर होती हैं। एंगर, लव, ठीक है, ये ऐसी चीज़ें हैं। मसलन किसी गुस्से की बात, मसलन अगर गुस्से की बात की जाए तो कोई शख्स कभी ये नहीं कहता कि वो आज बहुत गुस्से में था। गुस्से में था मतलब ये नहीं कि वो किसी गाड़ी में था, गुस्से में था मतलब कि उसकी ये फीलिंग्स थी, ठीक है। कभी किसी ने ऐसा थोड़ी कहा है कि वो आज गुस्सा जो था ना, वो लाल कपड़े पहन के जा रहा था, मैंने उसको देखा तो वो मेरी उसने बात नहीं सुनी। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा तो नहीं होता। तो इसका मतलब गुस्सा एक ऐसा नाउन है जिसे हम ना देख पाते हैं, ना जिसको हम सुन पाते हैं, ना जिसको हम छू पाते हैं, ठीक है, ना जिसको हम चख पाते हैं। तो गुस्सा या लव या हेट, ये सारे नाउन जो हैं ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन कंसिडर होते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ यहाँ पे ये भी याद रखें, मिसाल है जिसे हम स्टेट कहते हैं। स्टेट मतलब चाइल्डहुड, ठीक है, या फिर डेथ, लाइफ, ये सारे नाउन जो हैं ये सारे के सारे ये भी क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि हम ना तो डेथ को देख पाते हैं, ना लाइफ को देख पाते हैं, ना हम लाइफ और डेथ को छू पाते हैं। इसी तरह से चाइल्डहुड, बचपन जिसे हम कहते हैं, बचपन में जो होता है, बचपन भी हम कभी किसी को इसको छू नहीं पाता, कोई इसको पकड़ के रोक नहीं पाता, ठीक है। तो ये सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की चांद मैंने आपके सामने एग्जांपल्स लिख दी हैं। लेकिन यहाँ पे भी जिस तरह मैंने पहले कहा था एक्सेप्शंस होती हैं, ठीक है। एक लफ्ज़ जो एग्ज़ामिनर आपसे पूछ सकता है वो ये है कि म्यूज़िक, म्यूज़िक जी है, ये कौन सा नाउन है। तो म्यूज़िक आप सोचेंगे कि इसको तो हम सुन लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा म्यूज़िक आपका जो वर्ड है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। मैं इसको भी इधर लिख देता हूँ। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिस्कस कर लिया हमने, इसके बाद बात करते हैं जी मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन ऐसा नाउन होता है कि जिससे हम आगे नई चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। यानी इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो सारे आपके मटेरियल नाउन में कंसिडर होते हैं। मिसाल है, ये आप जाते हैं जी जंगल में, जंगल से आप लकड़ी काटते हैं, लकड़ी काट के आप ले आते हैं, आप उसकी चेयर बना लेते हैं, ठीक है, आप उसके दीगर चीज़ें बनाते हैं। तो ये लकड़ी जिससे आप मुख्तलिफ़ चीज़ें बना रहे हैं, ये आपका क्या है, वुड आपका मटेरियल नाउन है, ठीक है। अब जब वो वुड से आपने चेयर बना ली, तो अब चेयर जो है वो आपका मटेरियल नाउन नहीं कंसिडर होगा। वुड, क्योंकि अब चेयर तो बन गई, अब चेयर से आगे हमने उसको क्या बनाना है, हवाई जहाज़ थोड़ी बनाना है हमने उसको। तो चेयर आपका क्या है, वो आपका कॉमन नाउन कंसिडर होगा, क्योंकि चेयर की उर्दू और है, इंग्लिश और है, और इसकी प्लूरल भी होती है। तो चेयर कॉमन नाउन में चला जाएगा, और वुड जो है वो आपका क्या रहेगा, वुड आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सॉरी, वुड आपका मटेरियल नाउन कंसिडर होगा। ठीक है, इसकी भी एग्जांपल्स इस तरह मैंने आपके सामने, वुड हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया,
ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी क्या हैं, ये मटेरियल नाउन में कंसिडर होंगी। और यहाँ पे याद रखिएगा जो नेचुरल फिनोमिना होती हैं, नेचुरल फिनोमिना मीन्स रेत है, सैंड, रॉक, पत्थर, ठीक है, ये सारे भी आपके क्या होते हैं, आपके मटेरियल नाउन में कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, तो नेचुरल फिनोमिना मैं इसकी एक अलग से हेडिंग्स दे देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, नेचुरल फिनोमिना जो होते हैं वो भी सारे हमारे मटेरियल नाउन में आते हैं। मसलन सैंड, रेन, ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है ना। स्टॉर्म, रॉक, तो ये नेचुरल फिनोमिना भी हमेशा आपके मटेरियल नाउन में कंसिडर होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन को पूछ सकता है, जी ये बताएं एयर जो है, एयर ये कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है। चलें आपसे मैं ही पूछ लेता हूँ कि बताएं जी एयर कौन सा नाउन है। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और ज़रा इस पर सोचें कि ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा। एयर अगर मैं देखूं तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा क्या ये प्रॉपर नाउन है या नहीं। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन के लिए मैं चेक करूंगा कि इसकी उर्दू इंग्लिश सेम है। जी नहीं, एयर इंग्लिश का वर्ड है, उर्दू में इसको हम हवा कहते हैं, तो प्रॉपर नाउन तो रहा नहीं। अच्छा, अब कॉमन नाउन है तो कॉमन नाउन, लेकिन कॉमन नाउन तो हो सकता है, लेकिन देखें मोस्ट अप्रोप्रिएट हमने ढूंढना है। ठीक है, कॉमन नाउन में ऑटोमेटिकली ये चला जाएगा, लेकिन हमें चूंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट पे टिक करना होता है तो मैं चेक करूँगा तो क्या ये फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप सोचेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में सर ने कहा था कि हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको छू नहीं सकते, हम उसको सुन नहीं सकते, हम उसको चख नहीं सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस एयर पे फिट आ रही हैं, लेकिन याद रखिएगा एयर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं फॉल करता। एयर आपका जो होता है ये मटेरियल नाउन में फॉल करता है, क्योंकि नेचुरल फिनोमिना है एयर एक, तो एयर आपका मटेरियल नाउन कंसिडर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, मैं एक नाउन और लिखता हूँ आपके सामने, डेवल। ठीक है, डेवल जिन को कहते हैं। डेवल यहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो सकती है कि डेवल को तो हम देख नहीं सकते, डेवल को हम सुन नहीं सकते। ठीक है, आमतौर पर तो डेवल को हम पकड़ नहीं सकते, डेवल को हम चख नहीं सकते, तो क्या डेवल क्या हुआ, कौन से नाउन में फॉल करेगा? अगेन सोचें ज़रा, क्योंकि जितना आप सोचेंगे उतने आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। और हाँ, अगर वीडियो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स के जो कंसेप्ट्स हैं वो मैं क्लियर करता चलूँ अपनी वीडियोस में, लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि टीचर के जहन में से अगर कोई बात रह जाती है डिस्कस करने वाली और आपके जहन में उस चीज़ की खलश बाकी हो, आपके जहन में क्वेश्चन हो, तो आप लाजमी कमेंट करके पूछा करेंगे सर इस बारे को, इस चीज़ को ज़रा एक्सप्लेन कर दें, ताकि मैं आपकी वो कन्फ्यूजन्स दूर कर सकूँ। देखिए, कंसेप्ट पर बिल्कुल समझौता नहीं किया करें, जहाँ भी कोई उलझन हो आप फ़ौरन कमेंट किया करेंगे सर इस चीज़ को दोबारा ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा, इसकी वजाहत कीजिएगा। अब डेवल को अगर चेक करें तो डेवल को भी हम देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, छू नहीं पा रहे, चख नहीं पा रहे, तो डेवल कौन से नाउन में फॉल करेगा? ठीक है, ये तो कन्फर्म है जी, बिल्कुल प्रॉपर नाउन तो है नहीं, क्योंकि जिन भूत उर्दू में कहते हैं हम इसको, प्रॉपर नाउन तो नहीं है। तो क्या ये आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे, क्योंकि इसको हम नहीं देख पाते, इसको हम नहीं छू पाते, इसको हम नहीं चख पाते, नहीं देख पाते, नहीं पकड़ पाते, तो क्या ये डेवल एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा? क्या ये मटेरियल नाउन में आएगा? मटेरियल नाउन में नेचुरल फिनोमिना तो है नहीं। ठीक है, तो मटेरियल नाउन में तो आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि इससे हम कुछ और तो बनाते नहीं हैं, तो फिर ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा? देखिए, डेवल वर्ड जो है ये ना तो आपका प्रॉपर नाउन है, ना आपका ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फॉल होता है। ठीक है, ठीक है, ना ही हम मटेरियल नाउन में इसको कंसिडर करते हैं। अब आपके जहन में ये चीज़ लाजमी आएगी कि सर आपने जो चीज़ें यहाँ कही थी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ाते वक्त,
वो सारी चीज़ें तो डेवल में है, हम उसको नहीं पकड़ पा रहे, नहीं छू पा रहे, नहीं देख पा रहे, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों ना हुआ। तो याद रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्सेस कॉमन नाउन अगर मैं चेक करूं तो इनमें फ़र्क जो होगा वो यही मिलेगा कि कॉमन नाउन जो होता है इसकी प्लूरल होती है, ठीक है, और ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है इसकी प्लूरल नहीं होती, ठीक है, ये सिंगुलर रहता है, कॉमन नाउन की प्लूरल होती है। तो अगरचे इसके ऊपर बाकी सारे जो करैक्टरिस्टिक्स हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाले वो सही बैठते हैं, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ इसलिए इसको हम कॉमन नाउन कंसीडर करते हैं क्योंकि इसकी जमा बनती है, डेवल्स भी तो कहते हैं, ठीक है। ये आपके लिए मैं आपको यहाँ पे एक गोल्डन टिप दे देता हूँ कि हर वो नाउन जिसकी प्लूरल बनती होगी वो आपका प्रॉपर नाउन नहीं रहेगा, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं रहेगा, ठीक है, वो आपका कॉमन नाउन होगा या फिर मटेरियल नाउन होगा, ठीक है। मटेरियल और कॉमन नाउन का जो फ़र्क है वो भी मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। मसलन शी वॉज वेयरिंग ग्लासेस, ग्लासेस किसे कहते हैं, जी बिल्कुल चश्मे को कहते हैं। तो यहाँ पे ग्लासेस लफ्ज़ क्या है, कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, ठीक है। सोचें ज़रा, मैं तब तक एक और सेंटेंस लिखता हूँ। जी, आपके सामने मैंने 2 सेंटेंस लिख दिए हैं, आप जब इन्हें पढ़ेंगे समझेंगे तो आपका मटेरियल नाउन और कॉमन नाउन के दरमियान जो उलझन कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स के माइंड में वो भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी, दूर हो जाएगी। सेंटेंस पहला मैंने लिखा है शी वाज वेयरिंग ग्लासेस, ठीक है, ग्लासेस चश्मे पहने हुए थी। दूसरा सेंटेंस शी हैज़ ब्रोकन द ग्लास ऑफ द विंडो, उसने खिड़की का शीशा मैडम साहबा ने क्या किया है, तोड़ दिया है। अब यहाँ पे भी लफ्ज़ है ग्लासेस और यहाँ पे भी वही लफ्ज़ है ग्लास, लेकिन चूँकि आपको मैंने पहले ही कहा था कि जब किसी नाउन को आप प्लूरल फॉर्म में देखो तो फ़ौरन से समझ जाओ कि ये आपका क्या है जी, ये आपका कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो ग्लास है ये आपका मटेरियल नाउन है, ये आपका कॉमन नाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्लास शीशे को कहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये सिंगुलर हालत में भी है, ये भी चेक कर लें। और शीशे से हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं, जिस तरह के ग्लासेस, ये चश्मा उसने बनाया लिया है, तो चश्मे से आप आगे मज़ीद तो उसने कुछ नहीं बनाना, ठीक है। जब आप मटेरियल नाउन से कुछ बना लेते हैं, जिस तरह के लेक्चर के शुरू में मैंने आपको कहा था इधर मटेरियल नाउन पढ़ाते हुए कि आप जब वुड काटते हैं जंगल से जाके तो वुड आपका मटेरियल नाउन है, लेकिन जब उससे आप चेयर बना लेते हैं तो जो बनना था वो बन गया। अब जो चीज़ बनी है वो आपका कॉमन नाउन होता है, मटेरियल नाउन नहीं रहता। वही केस यहाँ पे है कि ग्लास जब तक ग्लास की हालत में था, शीशे की हालत में था, तो वो मटेरियल नाउन था, लेकिन जैसे ही वो उसके साथ एस लग गया, उसकी प्लूरल बन गई, तो जैसे ही उसकी प्लूरल बनेगी तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा, अब वो मटेरियल नाउन नहीं रहेगा। उम्मीद है आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के फ़र्क का अच्छी तरह से पता चल गया होगा। मज़ीद अगर आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन हो किसी नाउन के हवाले से या कोई भी इस टॉपिक के रिलेटेड, तो आप लाजमी कमेंट करके क्वेश्चन करें, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। ये हमारे आज नाउन को लेकर नाउन सीरीज़ की पहली वीडियो थी, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह मैं सारे आपके कंसेप्ट, सारे ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको फर्दर करवाऊंगा। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर में कोई नई चीज़ किसी नए ढंग के साथ सीखने को मिली है तो आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस भी आप वक्तन फ़वक्तन उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपने देख पाए। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।